नमस्कार, मैं रत्नेश्वर। मैं इस समय कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव दुधौरा में हूं। बीती रात चोरों ने इस घर को निशाना बनाया है। शादी थी, लड़की की विदाई भी होने वाली थी, लेकिन चोरों ने घर को पूरा साफ कर दिया है। हम इस समय उसी घर पे हैं, घटनास्थल पे हैं। परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे। घर के परिजन हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे जानकारी हुई। हम लोग जो है सोए हुए थे। रात करीब हम तो 2 बजे के बाद 2 बजे तक थोड़ा जगे थे। उठ के बाहर निकले, सब ठीक था, लाइट वाइट जलता सही था। बाद में करीब ये हमको लगता है 2 बजे के बाद जो है ये घटना घटी है, हमारा जहाँ तक ख्याल है। क्योंकि 4 बजे आके जो है वो लोग जगाए हैं, हल्ला मचा बगल में, तो ये जगाए हैं भाई, आके हमको जगाए हैं। अच्छा, और कहीं भी चोरी हुई? और भी एक जगह थोड़ा छोटा किया है, उधर बगल में, हमारे घर के बगल में उधर भी किया है। उसके बाद वहां से हमको लगता है छत के रास्ते आ करके हमारे घर में घुसा है। अब कहाँ से आया है मालूम नहीं, लेकिन आइडिया यही है कि छत से रास्ते से घुसा है। और बाहर भी लोग थे, करीब ये अकेले नहीं रहा होगा, क्योंकि जो है बाहर हमारा भाई सो रहा था, वो उसका रूम बाहर से लॉक कर दिया है। बेटियां अंदर सो रही थी, बेटियों का रूम लॉक कर दिया है। वो हमारी छोटी बहू जो है, मतलब हमारे भाई की बहू थी, वो अंदर सो रही थी, उसका भी रूम बाहर से लॉक कर दिया है। सिर्फ हम बाहर थे, हम और ये भी जो ड्योढ़ी का भी पूरा बंद कर दिया एकदम, चारों तरफ से पहले बंद कर दिया सबको, कि मतलब कोई निकल ना पाए, सबको पहले बंद कर दिया है। उसके बाद जो है हम बाहर सोए थे। अब पता नहीं हमको बेसुध कर दिया कि क्या किया, कुछ मालूम नहीं। और हमको तो 4 बजे वो आके जब बुलाया है। शादी वादी थी घर में? हाँ, हमारी बेटी की शादी थी, आज उसकी विदाई भी थी। मतलब पहली बार, पहली पहली होता है ना दोंगा विदाई। आज सब तैयारी किए थे, उसका उसका पूरा गहना जितना था, सब गहना करीब 7-8 लाख का गहना उसका था, वो चला गया। हमारे पास सवा लाख 1,15,000 नगद था कम से कम, वो भी पूरा चला गया। मेरा पर्स भी लेके, खाली एटीएम छोड़ा है और हमारा कार्ड छोड़ा है, विजिटिंग कार्ड। सोने के गहने लगभग 8 लाख के हमारे गए हैं बेटी के। और हमारी जो है छोटी बहू जो है, वो है जो भाई की बेटी है, बहू है, उसकी बेटी की भी शादी तैयारी कर रहे थे। उसके गहने में क्या क्या थे? गहने में हार है, मांग टीका है, कान का झुमका है, डबल अंगूठी 4-5 है, पाव जेब है, मंगलसूत्र है, बड़ा मंगलसूत्र है, उसका भी पाव जेब है वो बहू का, उसका झुमका है, इसका बिछिया। मतलब करीब है 8 लाख का इसका गया है बेटी का, और करीब 2-3 लाख का जो है उसका, वो छोटी वाली बेटी की जिसकी तैयारी। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले गई है। और वो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि हाँ कार्रवाई होगी। अब हम जा रहे हैं थाने पे एप्लीकेशन देने, और बस यही है। आप लोग किसी के ऊपर कोई शक हो? अब प्रभु जी, अब भैया किसके ऊपर शक करें, हम तो थोड़ा बाहर रहते हैं, तो हमको उतना आइडिया भी नहीं है कौन कैसा है। लेकिन जो है क्या बोल रहे हैं लोग, बाहर का आदमी कैसे उसको आइडिया, बाहर का तो हमको लगता नहीं है कि उसको आइडिया था हमारा यहाँ जंगला खुलता, खिड़की मतलब दरवाजा तो खुलता। जिस तरीके से इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं चोर को यह पता था कि घर में शादी है, लड़की की विदाई होने वाली है, पैसे हैं, गहने हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे। चोरी हुई है, गहना जो लड़की का था हम ही धरे थे, वो भी चोरी हो गया। हमारा था, अपनी लड़की के लिए ले रहे थे, वो भी हो गया। क्या 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 थे गहने में? कान का था, गटे का, गले का था, बिछिया था, पाजेब था, झुमकी था, बहुत सामान थे। क्या लगता है आपको, ये जो चोर है, किसी के ऊपर शक है आपको? हमें तो नहीं सका। पुलिस आई थी? हाँ, आई थी। तो अभी बेटी की विदाई कैसे होगी? अब बेटी की विदाई कहाँ हुई, बेटी हुई नहीं, होगा विदाई कहाँ करेंगे? तो जिस तरीके से हम यही सरकार से अपील करना चाहेंगे, और थाना अधिकारी जी से, कि जो है कैसे भी करके ये जो है माल बरामद किया जाए, चोर पकड़ा जाए। क्योंकि बड़ी मेहनत से 1-1 रुपया जुटा के सब भाई विदाई की तैयारी किए थे। हमारे 6 बहन और 4 बेटियां हैं, और हमारी बहन की भी बेटी है, उसके भी कोई नहीं है, हमारे बहनों ही नहीं, उसका भी शादी हमको करना है। तो बेटी की शादी थी, हम दिखाना चाहेंगे जिस रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, हम दिखाना चाहेंगे। तो जिस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से चोरों ने सारे सामान को बिखेर दिया है। जो जानकारी है उन्होंने बताया कि बक्से में सारा सामान रखा गया था। देख सकते हैं किस तरीके से सारा सामान बिखरा हुआ है। लेकिन एक घर में एक बेटी की शादी थी और विदाई होने वाली थी, विदाई के सारे सामान मौजूद थे। जिस तरीके से इनके द्वारा बताया गया कि 7-8 लाख रुपए के गहने थे और कुछ कैश भी थे। लेकिन अब सवाल यह है कि चोर को यह पूरी तरह जानकारी थी कि घर में हमको काफी सामान मिल जाएगा। चोरों ने जिस तरीके से इस घर को साफ किया, कहीं ना कहीं एक घर को उजड़ा दिया, इनकी जीवन भर की कमाई को चोरों ने साफ कर दिया है। इनकी उम्मीद कप्तानगंज पुलिस से है
अब देखना है कप्तानगंज पुलिस पहले भी चोरियों की तरह जिस तरीके से अभी कोई खुलासे नहीं हो पाए हैं, इस घर का भी खुलासा करेगी या इनका भी मामला फाइलों में दब जाएगा। तो बने रहिए बस्ती से राजखोल के लिए रत्नेश्वर मिश्र।